नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में अभी कुछ दिन पहले जेपीएससी का रिजल्ट आया फाइनल, और बहुत सारे गांव समाज के जो बच्चे थे उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। तो ये सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि आप भी यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप भी डीएसपी, बीडीओ, डीओ, बहुत तरह के जो पदाधिकारी के पोस्ट आते हैं वो बन सकते हैं। मित्रों, 7 आपके जून से हम अपने इस चैनल के माध्यम से नियमित रूप से आपको जेपीएससी के लिए जो भी हो सकता है, जो भी क्या सभी जितना भी है, पेपर 1, पेपर 2, जीएस का कोठा, आपका जो लैंग्वेज है, जो पेपर है, सभी का चर्चा करूँगा। सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कि 11 जेपीएससी का जो पीटी है उसको आप क्वालिफाई करें, और उसी को ध्यान में रख करके हम आपको एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करूंगा। लाइव क्लास लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको। आराम से पढ़िए, नोट्स हो, मटेरियल हो, सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों, जैसा कि 5 जून को यूपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, और तो आप अच्छे से लिखिएगा। उसको भी ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ 11 जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए मित्रों, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण खंड हैं जहां से जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज बहुत संक्षिप्त ढंग से हम लोग भारत का जो बजट है, केंद्रीय बजट 2022-23, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो आपको जेपीएससी में काम करेगा। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृत काल के बजट के रूप में नामित किया गया। अब अमृत काल बोला गया, अमृत काल, जैसा कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, हमारा देश भारत मना रहा है, तो इस बजट को भी अमृत काल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया गया है। भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद हम अपना शताब्दी मनाएंगे, आज़ादी का 100वां वर्ष पर पहुंचेंगे। सरकार का उद्देश्य अमृत काल को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी 100 साल हमारा देश का हो जाएगा स्वतंत्र होने में, तो उसमें हम कुछ अचीवमेंट करें, हमको गर्व से हम कह सके कि 100 साल में हमने इस क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रगति किया, विकास किया, अपना लक्ष्य हासिल किया। तो कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है जो इस प्रकार है। क्या क्या है भाई? सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। दूसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य है सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यह अनुमान 8 से 8.5% है, लेकिन अगला मेरा टारगेट है 9.2%। मित्रों, यहाँ जो कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरकार अगले 25 साल, आप सभी जानते हैं अमृतकाल हम लोग मना रहे हैं, उसमें 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्राथमिकताएं, यानी 4 प्रायोरिटीज क्या है। जैसे पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास,
तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश और जलवायु कार्य योजना, और तीसरा है निवेश का वित्त पोषण। मित्रों, आप सभी जानते हैं ये पीएम गति शक्ति क्या है। आपको जेपीएससी का पीटी में पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी का पीटी का जो परीक्षा है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों 200 नंबर के होते हैं। 100 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आपके होंगे। तो आपको पेपर 1 जो है, जो इकोनॉमी का खंड है, जहां से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी जानते हैं पेपर 1 में हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, मिसलेनियस से आपके 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको झारखंड से 10 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में झारखंड का जो पेपर है, झारखंड स्पेशल पेपर, उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हिस्ट्री ऑफ झारखंड, हिस्ट्री ऑफ आपका ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, सीएनटी, एसपीटी एक्ट, झारखंड का कल्चर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जहां से आपको पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जान लीजिए पीएम गति शक्ति क्या है। इसको संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन कारक को निर्धारित किया गया है। पीएम गति शक्ति में 7 इंपॉर्टेंट इंजन है। पहला है सड़कें, दूसरा है रेलवे, तीसरा है एयरपोर्ट, चौथा है पतन जिसको पोर्ट्स बोलते हैं, पांचवा है माल परिवहन, छठा है जलमार्ग, और सातवां है लॉजिस्टिक अवसंरचना। सरकार के अनुमान ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। ये 7 इंजन जो मैंने आपको बताया, चाहे वो सड़कें हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पतन हो, चाहे माल परिवहन हो, जलमार्ग हो, है ना, लॉजिस्टिक अवसंरचना है, ये 7 मिलकर जब 7 मिल जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं किए गए। सड़क परिवहन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बात की गई है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण, आप सभी जानते हैं जिसको बोलते हैं एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है, निर्माण किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। दूसरा है वित्त वर्ष 2022-23 में पीपी मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क जो है सो आरंभ की जाएगी। रेलवे की यदि हम बात करते हैं, एक स्टेशन एक उत्पाद, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की अवधारणा में रेलवे में लाई गई है। यानी आपका 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की अवधारणा जो है सो रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क। कवच आप किससे संबंधित पूछा जा सकता है, भैया रेलवे से संबंधित है कवच। सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे मातरम, भैया देखो वंदे मातरम ट्रेन को आप देखोगे ना तो मेट्रो जैसा लगता है, बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं, बहुत फास्ट ट्रेन चलती है। नई वंदे मातरम ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया। यानी यह अब सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय में आ जाएगा रोपवे। अभी देखिए देवघर की घटना था, आपका उधर का रोपवे वाली घटनाएं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की जरूरत की शुरुआत की जाएगी। 8 याद रखिएगा, 8, क्योंकि जेपीएससी में शायद आपको जो है सो फैक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 60 किलोमीटर। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी, 50 सालों के लिए देगी।
कितना रुपया? 1 लाख करोड़ रुपया, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। बहुत संक्षिप्त वीडियो है, लेकिन आपको पीएम गति शक्ति बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीएम गति शक्ति क्या है। अभी आपको बताया कि इसके 7 इंजन हैं: सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन, माल परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना। ठीक है, चलिए। तो मित्रों, थोड़ा सा आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजना जोड़े जाने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का खंड में आपको पूछा जाएगा। जैसे दमन गंगा पिंजाल, उसके बाद दूसरा है पार तापी नर्मदा को जोड़ा जाएगा। ठीक है, गोदावरी कृष्णा है, कृष्णा पेन्नार है, उसके बाद पेन्नार कावेरी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा मित्रों। मैं आपके साथ हूं। 11वीं जेपीएससी के लिए कमर कस लीजिए। ये मत इंतजार कीजिए भैया इसकी वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आपकी जून में आएगी। मेरा अनुमान है कि जून में वैकेंसी आएगी। इसका पीटी बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। लास्ट अगस्त तक पीटी आपका एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि अमिताभ चौधरी बहुत ही जो कहते हैं वो कर देते हैं, इसलिए वो बहुत डेडिकेटेड पर्सन है। आपके अभी देखिए जेपीएससी का कितना फटाफट जो है इसको रिजल्ट आया है। तो इसलिए भरोसा जगा है यहाँ के युवाओं का कि भैया मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले बार होगा, फिर मैं लगता हूँ। तो इसीलिए तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा फिर हो जाएगी, फिर डेट आ जाएगा, फिर आपकी तैयारी नहीं रहेगी, आप असफल हो जाइएगा। इसलिए इस बार छोड़ना नहीं है। इस बार आप डीएसपी बनिए, वीडियो बनिए, सीओ बनिए, सभी बनिए। थैंक यू। लेकिन मित्रों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 7 तारीख से मैं प्रत्येक दिन 8 बजे लाइव क्लास लूंगा। यानी जेपीएससी के लिए आपको सोचना ही नहीं है, सारा मटेरियल सारा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा। इसीलिए मेरे इस चैनल को सभी तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उसको आप देखिए, आपके लिए बहुत काम का होगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।